हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com। और चेस फॉर एवरीवन को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा डे 13 है। बीच में हमने थोड़ा सा पॉज ले लिया था फीडबैक लेने के लिए आपसे कि कैसा हमारा कोर्स चल रहा है, तो उसका हमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग किंग से और 2 बिशप से चेकमेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक पोजीशन सेटअप करी है मैंने, जिसमें बेसिकली वाइट के पास किंग है और 2 बिशप्स हैं। ब्लैक का किंग अकेला है, उस पर कोई पीस नहीं बचा है। तो अब हमें ये सीखना है कि कैसे अगर हमारे पास 2 बिशप्स बच जाएं तो कैसे हम लोग चेकमेट कर सकते हैं अपोनेंट के किंग को। ठीक है, तो उसके लिए इंडस्ट्री में बहुत सारे, चेस की मार्केट में बहुत सारे कोचेस हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स है। हम लोग उसी टेक्निक के ऊपर फॉलो करेंगे, डिवाइड एंड रूल, जैसा हम लोग अब तक करते आए हैं। बस इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने चेस को हर बार 4 स्क्वायर्स में बांटा है। इस बार हम चेस को 2 डायगोनल्स में बांटेंगे, जो कि इक्वल हो सकते हैं, हो सकता है ना हो। देखो हम देखते हैं, हम लोग बांटेंगे इसको इस डायगोनल से, जो कि स्टार्ट होता है A8 से और ख़त्म होता है H1 पे, है ना। देखिए ये बेसिकली डायगोनल है पूरा, इसको हमने बांट दिया है बीचों बीच से चेस बोर्ड को। तो अब बेसिकली 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर डायगोनल्स और एक स्क्वायर बचा है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 1 इक्वल बट गया है बोर्ड इस डायगोनल के थ्रू। ये डायगोनल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट से हम नाम देंगे, सेकंड हम इसको नाम देंगे। बेसिकली फर्स्ट हाफ ये है, सेकंड हाफ ये है। ये डिवाइडिंग डायगोनल है, ठीक है। इससे हम लोग बेसिकली मेट करना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा, हमें जो ये डिवाइडिंग डायगोनल है, इस पर हमें अपना बिशप लगा देना है, जो लाइट स्क्वायर्ड बिशप है। तो बेसिकली क्या है, ब्लैक का किंग कभी भी डिवाइड करके आ नहीं पाएगा, चाहे वो कहीं से भी आए। वो इस सेकंड हाफ में है, वो फर्स्ट हाफ में कभी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिवाइडिंग डायगोनल पे कंट्रोल कर लिया है, पूरे ओपन डायगोनल पे अपने लाइट स्क्वायर्ड बिशप से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस बिशप के थ्रू हमने बोर्ड को बांट दिया है 2 हिस्सों में। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लैक का किंग जो है उसको हमें कॉर्नर में लेके जाना है, बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉर्नर्स में। तो यहाँ पे तो हम लेके नहीं आएंगे उसको। हमारे पास ये वाला कॉर्नर है जो सेकंड हाफ के अंदर अवेलेबल है, हमें किंग को वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, सिंपल है। अब लेट सपोज ब्लैक का किंग चलता है एक कदम अपवर्ड। अब हमारा जो पहला डायगोनल हमने इस तरीके से कवर कर लिया है, तो हमें अब सेकंड डायगोनल कवर करना है, जो कि है ये वाला। आप देख रहे हो ना, ये वाला डायगोनल जो है, अब हमें ये कवर करना है अपने डार्क स्क्वायर्ड बिशप से। तो सिंपल है, हम लोग डार्क स्क्वायर्ड बिशप को यहाँ ले आए। अब हमने सेकंड डायगोनल भी कवर कर लिया, राइट। अब ब्लैक बेसिकली मान लीजिए उसको अटैक करते हुए आता है, तो हम लोगों ने अपना बिशप पीछे रख लिया। ये 2 डायगोनल्स हम लोग कवर कर रहे हैं बड़े बड़े, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ऐसे पूरे डायगोनल हम लोग कवर कर रहे हैं। अब ब्लैक के पास 5 डायगोनल्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये स्क्वायर बचा है। यहाँ पे हमें उसे लेके जाना है, ठीक है। अब लेट सपोज ब्लैक कुछ भी चलता है, मान लीजिए ये चलता है, तो हम वेटिंग मूव करते हुए यहाँ आ गए। अब किंग को पीछे जाना पड़ेगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वाला डायगोनल हमारा कवर्ड है। अब हमें ये वाला डायगोनल चाहिए ब्लैक से, जो छीनना है हमें वाला डायगोनल। तो बेसिकली हम लोग लाइट स्क्वायर बिशप को शिफ्ट करेंगे इस डायगोनल पे। देखिए ये हमें अपना तीसरा डायगोनल मिल गया, ठीक है। अब ब्लैक का किंग इस डायगोनल को एस्केप नहीं कर पाएगा कभी भी, व्हाइट वाले को, और ग्रीन वाला जो डार्क स्क्वायर्ड है हमारा, वो हमारा इससे कंट्रोल है। दोनों डायगोनल्स हमने कवर कर लिए। अब अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें अब ये वाला जो डायगोनल है वो छीनना है ब्लैक से डार्क स्क्वायर के थ्रू। तो लेट सपोज ब्लैक चलता है इस तरीके से, हम लोग अटैक करते हुए हम इसको पीछे ले आएंगे। यहाँ पे डायगोनल नहीं छोड़ना है हमको, जो ये वाला डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है, हमें डायगोनल नहीं छोड़ना है। और नेक्स्ट डायगोनल हमें ये वाला छीनना है ब्लैक से। लेट सपोज ब्लैक चलता है ये, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इसको भी पीछे ले आएंगे, ठीक है। ब्लैक कुछ भी चलता है, हम लोग डायगोनल छीनेंगे इस तरीके से। ये डायगोनल हमने छीन लिया ब्लैक से। अब ब्लैक क्योंकि ना तो इधर जा सकता, ना इधर जा सकता, ना इधर जा सकता, ना ही इधर जा सकता है ब्लैक, तो बेसिकली ब्लैक को ये वाला डायगोनल भी छोड़ना पड़ेगा। लेट सपोज वो यहाँ आता है। अब देखिए वाइट हमने ये वाला डायगोनल भी कैप्चर कर लिया, ये वाला डायगोनल भी हमारे पास है।
ब्लैक के पास बेसिकली 1, 2 और 3 डायगनल्स हैं। ये डायगनल है, ये डायगनल है और ये डायगनल है और ये आखिरी स्क्वायर बचा है। तो अब हमें इसे छीनना है। अब ब्लैक लेट सपोज करिए फिर से बिशप्स के पास आता है, तो हम लोग बिशप को इस तरीके से कंट्रोल कर देंगे कि यहाँ पे ना आ पाए अटैक करता हुआ किंग। अगेन अब ब्लैक पीछे जाएगा, ये लेट सपोज यहाँ डायगोनल छोड़ता है पीछे, तो हमने एक डायगोनल और कैप्चर कर लिया ये वाला। या फिर अगर किंग यहाँ से यहाँ पे भी जाता है तब भी हमने चेक दे दी और उसको ये वाला डायगोनल भी फोर्सफुली छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो यहाँ आ गया अगेन। अब किंग के पास सिर्फ ये 2 डायगोनल रह गए और एक ही वाला स्क्वायर रह गया। अगेन हमने सेम पैटर्न इन्वॉल्व किया, हम लोग बिशप यहाँ लेके आए ताकि वो किंग यहाँ पे अटैक करता हुआ ना आ पाए। अब ब्लैक के पास सिर्फ 3 पॉसिबल मूव्स हैं, 1, 2, 3 और एक 4 पॉसिबल मूव्स हैं। लेट सपोज वो थोड़ा दूर जाता है तो बेसिकली हम लोग अगेन किंग को यहाँ पे लेके आएंगे। क्यों? अगर हम बिशप से वाला डायगोनल कैप्चर करने की ट्राई करते हैं तो ब्लैक इधर आ जाएगा, तो वो डायगोनल छूट गया, तो वो हम अलाउ नहीं कर सकते। अभी हम पहले किंग को यहाँ लेकर जाएंगे जिससे उस किंग का वाला स्क्वायर रुक गया। अब किंग अगेन चलता है, मान लीजिए यहाँ पे, तो हमारे पास वेटिंग मूव भी है और भी हम चीज़ चल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, हम लोगों ने मान लीजिए किंग ही चल दिया वापस। अब किंग यहाँ पे नहीं आ सकता, अब किंग को 3 स्क्वायर में से कुछ चूज करना पड़ेगा। लेट सपोज वो ये चलता है, तो हमने किंग का ये वाला स्क्वायर भी रोक दिया इधर से आने के लिए और इधर आने के लिए भी। अब किंग मान लीजिए इधर चलता है, तो हमने अभी एक स्क्वायर पीछे चल दिया, हम लोग ये वाला स्क्वायर नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब किंग यहाँ जाएगा। किंग के पास बेसिकली अब ये दोनों स्क्वायर ही बचे हैं किंग के पास, राइट में डायगोनल में आ चुका है। अब इससे हमने किंग को यहाँ पे चल दिया जिससे हमने येलो स्क्वायर भी छीन लिया। किंग के पास अब सिर्फ 2 पॉसिबल स्क्वायर बचे हैं, ये दोनों। अब किंग यहाँ पे चल सकता है। अब चेकमेट की बारी है। बेसिकली किंग हमने लास्ट स्टेप यहाँ पे चला है, किंग के पास ये है स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल मूव है, अगर हम लोग बिशप से ये वाला स्क्वायर रोकते हैं इसका, तो कोई पॉसिबल रीज़न नहीं है इसका किंग यहाँ आ जाएगा। तो ये एक यूजलेस मूव है बेसिकली, हमें चेकमेट करनी है ना। तो बेसिकली हमें चेक देते हुए यहाँ पे इसको फोर्सफुली रखना है। ठीक है, अगर किंग यहाँ जाता है और हम किंग यहाँ चलते हैं तो किंग बेसिकली स्टेलमेट के अंदर चला गया ये, जो कि हमें नहीं करना है स्टेलमेट। ठीक है, तो अब क्या एडवाइस है हमारी, बेसिकली सिंपल, हमें किंग को यहाँ पे लेके आना है, किंग हमारा यहाँ होना चाहिए सामने। अब लेट सपोज किंग यहाँ चलता है, हमें वेटिंग मूव देनी है किंग की। अभी ये मान लीजिए ये दे दी हमने वेटिंग मूव, या फिर मान लीजिए ये वेटिंग मूव दे दी हमने। अब किंग पीछे जाएगा, अगेन हम लोग किंग को यहाँ ले आए। अब अगेन किंग के पास ये दोनों वेटिंग मूव है। मान लीजिए किंग ये चलता है, तो हम लोगों को एक वेटिंग मूव और देनी है लास्ट टाइम, है ना। अब किंग यहाँ पे गया, एक वेटिंग मूव हमने और दी। अब किंग बेसिकली यहाँ पे आएगा, तब हमने उसको चेक दी, ये चेक आ गई। किंग पर लास्ट स्क्वायर में हम उसको ले आए। अब चेकमेट है, सिंपल मेट इन 1। इधर से चेक लगी और किंग का चेकमेट हो गया, क्योंकि इस पर और कोई पॉसिबल स्क्वायर नहीं है। ना वो यहाँ जा सकता, बिशप है, ना वो यहाँ आ सकता, किंग भी है, बिशप भी है, सेम यहाँ पे भी वो नहीं आ सकता क्योंकि किंग है। तो ये उसकी चेकमेट हो गई। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कैसे हम लोगों ने इसको अचीव किया। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हमने आपको बताया इसको 2 इक्वल हाफ पार्ट में बांटना है बोर्ड को। इस डायगोनल के थ्रू इक्वली बटेगा, तो इस डायगोनल के थ्रू हमें अपना बेसिकली यहाँ पे बिशप लगा देना है, ये बटेगा। देन हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, हमें एक एक करके जो नेक्स्ट डायगोनल्स हैं वो कवर करने हैं। कब तक कवर करने हैं? जब तक ब्लैक का किंग यहाँ ना आ जाए बिल्कुल एंड स्क्वायर पे, और फिर उसकी हमें मेट करनी है इस तरीके से। ये बेसिकली पोजीशन रहेगी, ये पोजीशन रहेगी। ये नेक्स्ट स्क्वायर है, यहाँ पे चेक रहेगा। ये आप याद रख सकते हैं, ये वाली पोजीशन इस तरीके से चेकमेट होती है। चाहे फिर वो इस कॉर्नर पर हो तब भी वो ऐसे ही होगी चेकमेट, चाहे बिशप कहीं पे भी हो। बेसिकली ये दोनों डायगोनल्स रहेंगे उसके अपोजिट वाले। ये पोजीशन आपको याद रखनी चाहिए, इस तरीके से मेट करनी है आपको। इक्वल डिवाइड में करना है आपको, डिवाइड करना है पहले चेस बोर्ड 2 इक्वल पार्ट में, एंड देन रूल करना है ब्लैक किंग को। इस तरीके से आप एक किंग और 2 बिशप्स के साथ चेकमेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह आइडिया समझ आया होगा कैसे हम लोगों ने चेकमेट करी, कैसे इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल।